इस सेशन में हम लोग प्राइमरी इंडेक्सिंग पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, क्या है? लेट वी हैव एन ऑर्डर्ड फाइल ऑफ 40,000 रिकॉर्ड्स, 40,000 रिकॉर्ड है डेटा फाइल में, ऑन अ डिस्क में स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर कराया गया विद अ ब्लॉक साइज ऑफ 2048 बाइट्स। ओके, रिकॉर्ड्स आर ऑफ फिक्स साइज, रिकॉर्ड का साइज जो है डेटा फाइल में वो फिक्स साइज का है, एंड आर अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन है डेटा का। ओके, ये कीवर्ड है। ऑफ साइज 200 बाइट्स, एक रिकॉर्ड का जो साइज है वो 200 बाइट्स है। लेट वी हैव क्रिएटेड प्राइमरी इंडेक्स ऑन द की फील्ड। प्राइमरी इंडेक्स है वो प्राइमरी की पर ही इंडेक्सिंग होती है, इसलिए उसको की फील्ड भी कहा जा रहा है। ओके, की फील्ड का यहां मतलब कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। ओके, प्राइमरी इंडेक्सिंग हमेशा प्राइमरी की पे ही होती है। ऑफ द डेटा फाइल ऑफ साइज 12 बाइट्स एंड अ ब्लॉक पॉइंटर ऑफ साइज 8 बाइट। मतलब ये 12 बाइट क्या है? इंडेक्स फाइल में जो सर्च की है उसका साइज है, और ये 8 बाइट ब्लॉक पॉइंटर है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेसेस टू सर्च अ रिकॉर्ड विद इंडेक्स, मतलब विद प्राइमरी इंडेक्स एंड विदाउट प्राइमरी इंडेक्स। ओके, तो मैंने क्या किया है, ये पिछले एग्जाम्पल का ये डायग्राम्स यहां पर रखा है, इससे क्या होगा, विजुअलाइज बेटर होगा। टोटल रिकॉर्ड 40,000 है। ब्लॉक साइज या पेज साइज, जो ब्लॉक होता है उसी को पेज बोलते हैं। ओके, उसका साइज गिवन है। लेंथ ऑफ ईच रिकॉर्ड 200 बाइट्स है। तो लेट कि इस डेटा फाइल हमारी स्टूडेंट है, इसमें 40,000 रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड का साइज कितना है, और 200 बाइट है। ओके, और इस तरीके से अगर मैं ये कहूं कि इस फाइल में, इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले ये निकाल लो कि कितने, एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड है। ओके, पहला ये काम करते हैं कि एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड हैं, और फिर ये देख लेते हैं कि कितने रिकॉर्ड ब्लॉक की नीड पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल रहा हूं, ब्लॉक फैक्टर किसका? डेटा फाइल का। ओके, ब्लॉक फैक्टर डेटा फाइल का, कि मतलब एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो आपने कहा कि एक ब्लॉक का जो साइज है वो 2048 बाइट है, और एक जो रिकॉर्ड का साइज है वो 200 बाइट है। तो एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड आएंगे, यहां से वो कंप्यूट हो सकता है। ओके, तो यहां से अगर इसको देखूं तो ये आ रहा है 10.14। ओके, लेकिन जो आपका डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? अनस्पैन्ड। अनस्पैन्ड का मतलब है कि एक ब्लॉक में 10.24 रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन अनस्पैन्ड में क्या हुआ करता था, इस तरह का एक ब्लॉक बनता था, इसमें ये रिकॉर्ड्स रहते थे। ओके, ये सपोज करो दूसरा ब्लॉक है, ये इस तरह से है। तो अनस्पैन्ड में होता था कि जो एक रिकॉर्ड है वो दो ब्लॉक में नहीं जा सकता। जैसे सपोज करो यहाँ R1 रखूं, यहाँ R2 रखूं, R3 रिकॉर्ड थोड़ा बड़ा है, इसमें उतना साइज नहीं है, तो R3 को क्या करूं, दो जगह रख दूं। तो ये था स्पैन्ड, जब एक रिकॉर्ड दो ब्लॉक में जा रहा है। ओके, और अगर हमको यहां पर अनस्पैन्ड है, इसका मतलब जो R3 रिकॉर्ड है वो कंप्लीटली एक ही ब्लॉक में रहेगा, चाहे फिर वो ब्लॉक खाली रह जाए, उतना छोड़ दिया जाए, उतना स्पेस अनयूज्ड रह जाए। इसका मतलब है जो ये 0.24 रिकॉर्ड है ये फिर नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ओके, कि ब्लॉक फैक्टर एक ब्लॉक में सिर्फ 10 रिकॉर्ड है। एक तो ये बात निकल के आ गई। अब एक ब्लॉक में 10 रिकॉर्ड है, टोटल 40,000 रिकॉर्ड है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड। ये किसकी वैल्यू है, डेटा फाइल में जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो यहां से आप देख लो टोटल ये कितना है,
40,000 तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं और एक ब्लॉक में 10 रिकॉर्ड आ सकते हैं। ओके, तो यहां से ये हमको क्या मिल गया, हमको ये मिल गया कि 4,000 ब्लॉक्स लगेंगे डेटा फाइल में पूरे 40,000 रिकॉर्ड को स्टोर कराने के लिए हार्ड डिस्क में। ओके, ये दूसरा पॉइंट निकल के आ गया। अब ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वो ये कि अगर आप देखो, अब इसमें जो ये B1 B2 B3 n की वैल्यू आ गई 4000। अब इंडेक्स फाइल में कितनी एंट्रीज होंगी, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। तो क्या ये पॉइंट मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेटा फाइल ब्लॉक्स। ओके, और ये कितना है, 4000 है। मतलब जो इस फाइल में जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही हैं वो 4000 हमको मिल चुकी है। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या, एक्चुअल में हमारा गोल क्या है। अगर विद इंडेक्स हमें आंसर करना है तो हमारा गोल ये है कि इंडेक्स फाइल में कितना ब्लॉक है टोटल, वो निकल जाए तो log m base 2 प्लस 1 आंसर है हमारा। तो अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, अगर आप ध्यान दो तो यहां से इंडेक्स फाइल में जो सर्च की वैल्यू है उसका साइज है 12 बाइट और ब्लॉक पॉइंटर है उसका साइज है 8 बाइट। ओके, 1 एंट्री साइज इन इंडेक्स फाइल। ओके, तो ये 12 प्लस 8 तो ये आ गया 20 बाइट्स। एक एंट्री का साइज जो आ गया वो 20 बाइट्स आ गया। ओके, अब एक एंट्री का साइज मतलब जो ये एक एंट्री है इसका साइज है 20 बाइट, लेकिन मुझे ये निकालना है कि एक ब्लॉक में कितनी एंट्री है। ओके, तो यहां से ब्लॉक फैक्टर फिर से निकालूंगा मैं, ब्लॉक फैक्टर, लेकिन अब की बार किसका ब्लॉक फैक्टर, इंडेक्स फाइल का। ओके, तो इंडेक्स फाइल ब्लॉक का साइज तो सबके लिए सेम होता, तो ये हो गया 2048। ओके, और ये 20 से इसको डिवाइड करेंगे। क्यों 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक एंट्री का साइज 20 बाइट्स है। ओके, तो ये जो साइज आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये है 102.40 कुछ ऐसे करके वैल्यू आ रही है। ओके, अब फिर से देखना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये, अनस्पैन्ड। अनस्पैन्ड का मतलब है जो ये 0.4 जो रिकॉर्ड बच गया है, ये मतलब ये है, ये मतलब 102 ब्लॉक, मतलब इतने रिकॉर्ड तो एक ब्लॉक में आ रहे हैं। ओके, इससे इतना रिकॉर्ड और ज्यादा आ रहा है उसी ब्लॉक में, लेकिन ये चूंकि पूरा नहीं है इसलिए इस ब्लॉक में स्टोर नहीं कराया जाएगा, अगले में जाएगा। तो यहां से हम इस क्या कह देंगे कि कितना एंट्री स्टोर करवाएंगे इंडेक्स की, एक ब्लॉक में 102 एंट्री। ओके, अब हमको ये पता चल गया कि एक ब्लॉक में कितनी एंट्री है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये निकाल लें टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल ब्लॉक्स। ओके, इंडेक्स फाइल में कितने ब्लॉक्स हैं ये निकाल लें। तो अब हमको पता है कि इसमें जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं या कह लो टोटल एंट्रीज हैं वो आपने यहां पे लिखी है, क्या, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स इक्वल टू 4000। तो ये आपने क्या किया 4000 डिवाइड बाई 102। 102 क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक में 102 एंट्रीज हैं। ओके, और हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल ब्लॉक्स। इंडेक्स फाइल में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं। ओके, तो अब यहां से अगर इसको कंप्यूट कर लें और 4000 डिवाइड बाई 102 तो ये कितना हो रहा है 39.21। ओके, 39.21
इतने ब्लॉक्स हमको चाहिए 4000 रिकॉर्ड स्टोर कराने के लिए। ओके, अब इस चीज को देख लो कि मतलब 39 ब्लॉक तो ये क्लियर कट चाहिए। जो लास्ट ब्लॉक है 39 के बाद वाला, उसमें 0.21 रिकॉर्ड रखे हुए हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने रिकॉर्ड चाहिए और टोटल कितने ब्लॉक चाहिए? 40 ब्लॉक चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि 39 ब्लॉक तो वो लगे, लेकिन कुछ रिकॉर्ड बचा रहा होगा, उसी की वजह से 0.21 ब्लॉक और लगा। ओके, और ब्लॉक या तो होगा या तो नहीं होगा, ब्लॉक कभी पार्शियल नहीं आता है। ओके, इसका मतलब 40 ब्लॉक ये लगेंगे। मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई? m की वैल्यू हो गई 40। ओके, अब मीन्स क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको क्या मिल चुका है? इसमें इंडेक्स फाइल में टोटल कितने ब्लॉक लग रहे हैं ये पता चल गया है। तो बस विद इंडेक्स आपको पता है कि विद इंडेक्स में जो इनपुट आउटपुट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? log m/2 + 1। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू ये आपने निकाली है 40 तो ये आपने 40 लिख दिया। आप इसको कंप्यूट करेंगे। ओके, तो log m की जो वैल्यू log 40/2 की वैल्यू आएगी 6 + 1। तो इस तरह से क्या होगा? 7 ब्लॉक्स ट्रांसफर होंगे। ओके, ये आंसर आ गया आपका। अगर विदाउट इंडेक्स की बात करूं, विदाउट इंडेक्स की बात है मतलब इसी फाइल पर सारा काम हो रहा है। चूंकि ये फाइल ऑर्डर्ड है फिजिकली, ओके, ऑन सर्च की वैल्यू, एंड देयरफॉर इस पे भी क्या अप्लाई किया जा सकता है? इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी कॉस्ट मैंने बताई थी log n/2। ओके, उसका सीलिंग तो आप यहां से क्या बोलेंगे? log 4000, क्योंकि इसमें 4000 ब्लॉक्स थे। ओके, तो ये जो मीन्स log 4000/2 है, ये है 12। ओके, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जो है आपको फुल एंड फाइनल चूंकि इसका सीलिंग लेना है तो 12 इसका वैल्यू आ जाएगा। यहां पर भी ये क्या है? ये इस तरह से है। ओके, तो log m/2 का जो सीलिंग आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरीके से ये है इसका एग्जाम्पल। ओके, एंड दैट्स डन।